अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। बहुत दिनों से यहाँ पे फ़ेज़ 2 के अंदर ख़ास तौर पे स्पेसिफिक इलाका है जिसकी लोड शेडिंग चल रही है और हमारे पास SMS, व्हाट्सएप और पेज के ऊपर लातादाद लोग जो हैं वो कंप्लेन कर रहे होते हैं। इस हवाले से हमने जो है फर्स्ट न्यूज़ के नेटवर्क से हमने कोशिश की कि यहाँ पे हम ऐसे लोगों से बात करें, ऐसे लोगों से मिलें जो इस इलाके के अंदर एक पिलर की हैसियत रखते हैं। ऐसे लोग हैं इस इलाके के अंदर, जब भी इस इलाके के ऊपर कोई मुश्किल आई है, कोई भी सोसाइटी का कोई इशू आया है, तो इन लोगों ने आगे बढ़कर इश्यूज को सॉल्व करवाया है। अब मैं बात कर रहा हूँ मौलाना अकरम सईदी साहब की, जिन्होंने जब भी कोई भी चाहे मजहबी मसला हो, चाहे सोसाइटी का कोई इशू हो, चाहे कोई भी मसला हो, उसके ऊपर मौलाना साहब ने ना सिर्फ आवाज उठाई है बल्कि अमली तौर पे भी उसके ऊपर जो है वो काम किया है। अब के इलेक्ट्रिक के हवाले से ये जो को ये मसला दरपेश है, इस हवाले से हम मौलाना साहब से बात करेंगे और इनसे हम पूछेंगे कि इस मसले का क्या हाल है। मौलाना साहब, अभी रिसेंटली यहाँ के जो मिनिस्टर हैं मोहम्मद साजिद जोखियो साहब, उन्होंने जाके के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में रिक्वेस्ट की थी। होना तो ये चाहिए था कि वो ऑर्डर करते, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की थी और कहा यह गया था उनकी मीटिंग के बाद कि इस इलाके के अंदर लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन वो और ज़्यादा बढ़ गई है। पहले 2 घंटे होती थी, मीटिंग के बाद 3 घंटे हो गई है। तो इसका क्या हल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब हमारे इलाके के सूबाई मेंबर और मिनिस्टर की बात की कोई अहमियत नहीं है तो यहाँ के आवाम की आवाज़ को कौन सुनेगा। लिहाजा बिल्स में टैक्सों की भरमार और उसके बाद लोड शेडिंग का अजाब एक कर्ब, ना रात को सुकून से सो सकते हैं और ना बच्चों को सुकून से नींद आती है। लिहाजा मैं के इलेक्ट्रिक के अमले के इस रवैये की भरपूर मजम्मत करता हूँ। यहाँ की जो आवाम है उन्होंने पुरअमन प्रोटेस्ट भी किया। उन्होंने जो के इलेक्ट्रिक के ऑफिशियल्स थे उनसे भी जाके मुलाकात की, लेकिन जो है वो के इलेक्ट्रिक की जो लोड शेडिंग है और जो ओवर बिलिंग है वो मुसलसल अपनी जगह पे चल रही है। FIR थाने में, स्टील टाउन थाने में कटवाने जा रहे हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि ये ऐसा होना चाहिए या नहीं? जहाँ तक कानूनी चाराजोई का ताल्लुक है, यह आवाम का हक है और आवाम ये समझती है कि हम कानूनी चाराजोई के ज़रिए अपना हक हासिल कर लेंगे तो उन्हें बिल्कुल करना है। एक और शख्सियत यहाँ पे मौजूद है जिनकी बड़ी खिदमात हैं इलाके के हवाले से और हर जगह पे पेश नज़र आते हैं। यही के इलेक्ट्रिक के हवाले से लास्ट टाइम पे ये ख़ुद वहाँ पे गए हैं। उनके जो ऑफिशल्स हैं, उनके जो अथोराइज लोग हैं, उनसे जाके इन्होंने मीटिंग भी की है और ना सिर्फ उनसे मीटिंग की है बल्कि अवाम जहाँ जहाँ पे इकट्ठी हुई है वहाँ पे जो है चौधरी फजल हक साहब जो है उन्होंने अपनी हाज़िरी यकीनी बनाई है और हर महाज पे आवाज़ उठाई है। चौधरी साहब, आपकी तो पर्सनली इन लोगों के साथ मीटिंग भी हुई है। आप थे, आपके साथ जो सदरुद्दीन शेख साहब थे, बाकायदा वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी। आप क्या समझते हैं कि उनके साथ जब आपकी मीटिंग हुई तो क्या वजह है कि वो एक इस तरह का जुल्म यहाँ पे कर रहे हैं कि जैसे ये कोई फ़लस्तीन हो या कोई ऐसा इलाका हो? उनको ये एहसास नहीं है कि यहाँ पे लेडीज़ हैं, उनका क्या होता है, छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग है, बीमार है, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे? थैंक यू सर, शुक्रिया। आपने मौक़िफ़ लेने के लिए तकलीफ़ की आपने। असल में ये यहाँ पर गुलशनदीद के अंदर 4 फीडर हैं और एक फीडर के ऊपर ही लोड शेडिंग है, बाकी फीडर पर लोड शेडिंग नहीं है। और ये मैं महसूस कर रहा हूँ कोई शायद कोई इसकी मैनेजमेंट में कोई कादियानी कोई बैठा हुआ है, इसलिए कि यहाँ पर जो है इस एरिया में एक बाबे रहमत बहुत बड़ा मदरसा है, बहुत बड़ी मस्जिद है और अक्सरियत लोगों की जो है वहाँ पर नमाज पढ़ती जाकर, और वो मदरसे के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, उनको तालीम मिल रही है। दीनी तालीम को कोई दुश्मन बैठा हुआ है कि दीनदार बच्चे जो है ना वो रात भर जागेंगे या पढ़ेंगे, वो वहाँ नमाज पढ़ेंगे या जागेंगे वो। तो लिहाजा मैं तो ये महसूस करूँ कि हम तमाम, अगर एक MPA मिनिस्टर मीटिंग करके आता है
इलाके के मौज़ीन जाते हैं, मीटिंग करके आते हैं और लोड शेडिंग ख़त्म करने का वादा करते हैं, तो उसके बावजूद फिर ख़त्म लोड शेडिंग चल रही होती है और वो भी बेतुकी है। जो दिन में चले 1 घंटा 2 घंटे कर लिया, हालांकि तो पहले तो होनी नहीं चाहिए। हम 100% बिलिंग कर रहे हैं। रात का टाइम जो है कौन सा टाइम है? 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक, ये क्या है? ये मतलब अजीब सा माहौल बना दिया इन्होंने। ना बच्चे सो सकते हैं, ना वो जाग सकते हैं, ना कुछ भी नहीं कर सकते। सुबह बेचारे स्कूल भी जाना होता है, ड्यूटी में जाना होता है, सारे मामला होते हैं। तो लिहाजा मैं इसकी मजम्मत करता हूँ भरपूर। जो भी इंतजामिया है के इलेक्ट्रिक की, वो होश के नाखन ले। ये ना हो कि गुलशन दीद की आवाम बहुत बाशऊर है, जब ये रोडों पर निकलेगी फिर ये किसी को कुछ नहीं देखेगी। फिर ये इंशाल्लाह फिर ये मलिया मेड करके रहेंगे इनको। और हमारा ये दावा इंशाल्लाह जब भी कुछ निकली है अपने मसाइल हल करके आइए। ये अच्छा चौधरी साहब, ये एक आपने बड़ी अहम बात कही कि के इलेक्ट्रिक के हवाले से कि इनकी मैनेजमेंट में शायद ऐसे लोग हैं जो शायद मुसलमान ही नहीं हैं। चौधरी साहब, अभी रिसेंटली यहाँ से हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर कि यहाँ के नौजवान जो है, आपको आइडिया होगा मोतसिब आला का एक बड़ा रोल होता है स्टेट के अंदर। यहाँ के नौजवान मोतसिब आला के पास गए, सीएम का जो एक शिकायती सेल बना हुआ है वहाँ पे सैकड़ों तादाद के अंदर एप्लीकेशनें गई हैं। आखिर क्या वजह है कि हमारे सीएम, हमारे चीफ जस्टिस, हमारे यहाँ के जो कराची के सीएम है और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो तक इनके आगे बेबस हैं? आखिर ये क्या वजह है? क्या अब यहाँ की आवाम यूएन के पास जाए, किसके पास जाए? जब ये लोग नहीं सुनेंगे तो फिर आवाम क्या करे? असल में देखिए, पता क्या, ये कोई जनरल इशू नहीं है। ये एक छोटे से एक पाड़े का, जिसको कहते हैं, जिसका एक छोटे यूनिट के टुकड़े का ये इशू है हमारा। ये इसको मुतसिब आला का या गवर्नर का किसी काम में वाला काम नहीं है। ये तो यहाँ की जो लोकल मैनेजमेंट, मैंने पहले कहा ना, कोई इस मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है और वो जाति को दुश्मनी किसी से यहाँ निकाल रहे हैं, वो इस इलाके से, इस पाड़े से। एक घर की तो नहीं जा रही, मतलब ऐसे एक छोटा सा इलाका जो है, एक फीडर पे कौन सी दुश्मनी है इनकी? क्यों यहाँ पे लोड शेडिंग कर रहे हैं? वज़ीर आला का मसला तो नहीं है, ये गवर्नर का मसला तो नहीं है। ये तो मसला है कि किसी मैनेजमेंट जो यहाँ लोकल मैनेजमेंट है, जो यहाँ के इलेक्ट्रिक की, वो कुछ जाती अनाद की बुनियाद पर ये हमारे साथ दुश्मनी कर रही है ताकि लोग सही तरीके से नमाज ना पढ़ सकें, सही तरीके से कुरान शरीफ की तिलावत ना कर सकें, अपने बच्चों को तालीम ना दिलवा सकें। सिर्फ एक ही इलाके की को मखसूस है। भाई खुदा रहा, मैं उससे ये कहता हूँ अगर किसी की दुश्मनी है, भाई मेहरबानी करो, ये कहीं और निकाल लो, हमारे बच्चों को तंग ना करो। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल, यहाँ की जो आवाम है उन्होंने फ़ैसला किया है कि स्टील टाउन थाने के अंदर जाके वो एक अपना कानूनी हक़ इस्तेमाल करते हुए एक FIR जो है वो लॉन्च करेंगे दहशत गर्दी की, कि भाई इसमें बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जो बीमार होते हैं, उनकी जान जा सकती है। तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? सर ये तो अच्छी बात है। मैं तो बल्कि हम इसके साथ फ्रंट पैन पे हम जाने के लिए तैयार हैं। मैं अपने ज़ाती तौर पे अपने नाम पे FIR कटवाने के तैयार हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि FIR तो इसलिए कटनी चाहिए, ज़रूरी है ये कि ला महला इस इलेक्ट्रिक के जब अचानक जाने से हमारे इक्विपमेंट ख़राब हो रहे हैं, हमारे फ्रिज हमारे ख़त्म हो रहे हैं, AC हमारे चल रहे होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। यानी कि माली जानी भी नुकसान, जब माली नुकसान हो जानी नुकसान भी हो सकता है। कोई हार्ट का मरीज़ है, कोई दमे का मरीज़ है, उसको घुटन जब होगी, जब लाइट जाएगी, कमरे में सोया हुआ है, अगर उसको घुटन से बंदा मरेगा नहीं, बच्चा भी मर सकता है, कोई माई मर सकती है, कोई बंदा ही मर सकता है, मरीज़ होंगे यहाँ पर। तो लिहाजा इसका तो ये पहले हमारा राइट है, ये हम इसमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए और गुलशन दीदी को, अवाम को इसमें खड़ा हो जाना चाहिए। अगर आज एक मसला हल होगा, कल के मसाइल बाकी ना हो, जो होने जा रहे हैं वो बंद हो जाए। हमारे साथ गुलशन अदीद की जानी पहचानी और मारूफ शख्सियत राव जुल्फ़िकार साहब मौजूद हैं, जिनका माजी इस बात की गवाही है कि उन्होंने यहाँ के जो लोकल इशूज़ हैं उनके ऊपर हमेशा आवाज़ उठाई है और ना सिर्फ आवाज़ उठाई है बल्कि उन तमाम इशूज़ को हल करवाने में भी अपना किरदार अदा किया है। चाहे किसी भी हवाले से कोई मसला हो, पब्लिक इश्यूज़ हों, सियासत के हवाले से हों या मज़हब के हवाले से हों, मसाजिद के हवाले से हों, दीनी मदारिस के हवाले से हों, तो ये तमाम मसाइल जो हैं इसके ऊपर वो आवाज़ भी उठाते हैं। और बिलखुसूस जो पाकिस्तान स्टील के यहाँ पे मसाइल रहे हैं, पाकिस्तान स्टील के मसाइल को लेकर चले हैं, यहाँ के जो मुलाजमीन थे उनके मसाइल को लेकर चले और उनको हल भी करवाया है। अभी गुलशन अदीद के अंदर, गुलशन अदीद फ़ेज़ 2 के अंदर एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से कि एक मखसूस इलाके के अंदर
अंदर लोड शेडिंग की जा रही है और उसके हवाले से यहाँ पे एहतजाज भी किया जा चुका है। यहाँ की जो हुक्मरान जमात है उसके नुमाइंदे भी और वज़रा भी इस हवाले से अपनी सी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई भी हमें यहाँ पे फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे जुल्फ़िकार साहब से कि उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, उनके पास आइंदा के लिए क्या लाए अमल है और वो इसके ऊपर कौन सा इक़दाम उठा सकते हैं और वो इस हवाले से अपनी कौन सी ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि गुलशन हदीद की आवाम को इस अज़ाब से छुटकारा दिलाया जा सके। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप जो जद्दोजहद कर रहे हैं इस सिलसिले में, ये बहुत आपकी काविशें जो है काबिल तहसीन है। जहाँ तक कि इलेक्ट्रिक का ताल्लुक़ है तो ये तो जुल्म उसी दिन से शुरू हो गया था जब इसी की निजकारी हुई थी। लेकिन अब देखें जुल्म की इंतहा है कि एक तरफ बिलिंग भी ज़्यादा की जा रही है और उसके साथ साथ लोड शेडिंग भी ज़्यादा की जा रही है। अब ये जो फ्यूल के जो चार्जेस बढ़ते हैं इसका इतलाक़ के इलेक्ट्रिक पे नहीं होता, ये हुकूमत इनको अदा करती है। ये सब्सिडी वगैरह जो कुछ भी है सब्सिडी किया, बल्कि वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है आवाम पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है। लेकिन लोड शेडिंग तो चले जब पूरी प्रोडक्शन नहीं होगी या जो कुछ भी उनके मसाइल है वो तो ठीक है, लेकिन एक मखसूस इलाके को टारगेट करना ये एक बहुत बड़ी गहरी साजिश मालूम होती है। उसकी मेन वजह जो मुझे नज़र आती है वो ये कि यहाँ एक बहुत बड़ा दीनी तालीम का मरकज़ है जामिया बाबुर रहमत। वहाँ पे उलमा तकरीबन 60 के लगभग जो है तो कमो बेश जो है अमला है, जो उलमा है, कुर्रा है और 450-500 तलबा है जो दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं, अल्लाह के मेहमान हैं, उनकी तालीम मुतासर होती है। दूसरा, छोटे बच्चे हैं, मरीज़ हैं और तालीमी याफ्ता अपना तो तलबा हैं, उनकी तालीम मुतासर हो रही है। फिर वोल्टेज कम ज़्यादा की वजह से जो हमारे फ्रिज वगैरह है या दूसरी अप्लायंसेस वगैरह है वो मुतासर होती हैं। लेकिन जहाँ तक मुतालबा है हुकूमत से, मैं ये समझता हूँ हुकूमत से मुतालबे का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि ये हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। ये हमारे जो अदारे निजकारी की जा रही है कौमी अदारों को, इसका मतलब मुल्क बेचना है, ये मुल्क को बेच रहे हैं। पाकिस्तान स्टील को निजकारी करना मुल्क बेचना है। अच्छा जी, राव साहब आपने मसाइल की निशानदेही भी कर दी है, आपने मसाइल भी बता दिए, तो इस हवाले से यानी जो आइनी और कानूनी चाराजोई थी वो तमाम तर की जा चुकी है, एहतजाज भी किया जा चुका है, मीटिंग्स भी की जा चुकी हैं। अब जो है वो आवाम इस तरफ जा रहे हैं कि हम के इलेक्ट्रिक की जो इंतज़ामिया उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई जाए, तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? बिल्कुल, ये बहुत ही मुनासिब कदम है और इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं है। ज़ाहिर है जो महज़ब माशरा होता है उसमें कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाता है, कोई तोड़ फोड़ नहीं की जाती। तोड़ फोड़ ये तो हमारे मुल्क में रवाज है कि जब कोई एहतजाज कर रहा हो तो अपनी ही बिल्डिंगों को आग लगाना है अपने को। लेकिन आप लोगों ने जितने भी ये मुजाहरे किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन मुजाहरे किए, और ये जो FIR कटाने का आइडिया है बहुत ही तामीरी है और बहुत ही मुअस्सर साबित होगा। आवाम को निकलना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ FIR कटवानी चाहिए और आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और दूसरी बात मैं आखिर में अर्ज़ ये करूँगा कि देखें, असल मसाइल का जो हल है वो ये है कि ये शोर शार जितना मर्ज़ी हम मचाते रहे, बिजली की जब तक पैदावार नहीं बढ़ाएंगे और उसका जो मेन सोर्स है सस्ती बिजली पैदा करने का वो डैम है, तो डैम ये पल्ला मछली की कुर्बानी दें और मुल्क में डैम बनाएं ताकि सस्ती बिजली बने, कारखाने चले, कारखाने का पहिया चले, प्रोडक्शन जो है सस्ती हो और उस पे कास्ट जब कम आए और हमारी बेरोज़गारी दूर हो। तो डैम बनाने से हमारा इलेक्ट्रिक का मसला हल होगा। और ये जो बदमाशी के इलेक्ट्रिक है इसके ख़िलाफ़ तमाम आवाम जो है गुलशन हदीद की और इर्द गिर्द के इलाकों की जो मुतासर है उनको ज़रूर FIR कटानी चाहिए। ये बहुत मुस्बत कदम है। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस हवाले से बिलबिला रहे थे, बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे थे, बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। हमने ये सोचा कि हम जो है उन एरियाज़ में जाएँ जहाँ से हमें ये कंप्लेंट्स आ रही हैं और हम लोगों का फीडबैक लें और हम इसको बाकायदा
बाकायदा इन्वेस्टिगेट करें कि इस बात में कितनी हकीकत है, ये बात वाकई में है या फिर ऐसे ही लोग जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ इलाके के मुअज़्ज़ज़ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम फीडबैक लेंगे कि यहाँ पे क्या हालात हैं। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं कि के इलेक्ट्रिक जो है वो यहाँ पे लोड शेडिंग कर रही है और ख़ास तौर पे रात की टाइमिंग में। अब नौजवान और बाकी लोगों का तो गुजारा हो जाता है, लेकिन क्यों घरों में जो हमारी माएँ बहनें हैं, छोटे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो वो रात को 3-4 बजे वो कहाँ जाए। तो ये इस बात में कितनी सदाकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, के इलेक्ट्रिक ने इस वक्त जो है जुल्म की इंतहा की हुई है और एक मखसूस एरिया में वो जो है लोड शेडिंग कर रहे हैं। सुबह तकरीबन 10:30 से लेके 12 बजे तक जाती है, फिर 5 से लेके 7 बजे तक जाती है, और चलो ये तो दिन की है। रात को जो ये जुल्म कर रहे हैं वो 1 से 2 बजे तक, जो लोग फिर करते हैं ये 3 से 4 बजे तक। आप बताएं कि 1 से 2 बजे यहाँ पे लोग जो है ना ज़्यादातर 12 साढ़े 12 बजे जो है वो सोते हैं, तो जैसे ही वो सोते हैं तो लाइट चली जाती है, फिर 2 बजे आती है, फिर वो आँख भी लगती नहीं है तो फिर 3 बजे चली जाती है। उसके बाद जो है ना आपको पता है लोग नमाज के लिए उठते हैं, करते हैं। सुबह बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा सकते, लोग जो है बेचारे मासूम बच्चे और बूढ़े लोग जो है, आप यकीन करें कि ये लोग जो है बहुत जालिम हैं कि इनको एहसास ही नहीं है कि लोगों पे ये जुल्म कर रहे हैं। सरासर हमने एहतजाज भी इधर किया, देखें कई दफ़ा किया, और मैं ये आयत उनके लिए पढ़ूँगा, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत, कि इन्होंने हमें कहा कि जी हम जो है रात की लोड शेडिंग अभी ख़त्म कर रहे हैं, आप लोग एहतजाज ख़त्म करें। रात की 3 दिन लोड शेडिंग उन्होंने ख़त्म की, उसके बाद फिर जो है इन्होंने शुरू कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के इलेक्ट्रिक एक माफिया है और हमें आवाम को तंग करने के लिए लोड शेडिंग करते हैं। इनके पास गैस भी वाफर मिकदार में मौजूद है, गवर्नमेंट इनके साथ फुल सब्सिडी भी दे रही है, और इसके बावजूद हमारी लोड शेडिंग कर रही है, और ख़ास एक मखसूस एरिया की लोड शेडिंग कर रहे हैं। ये सरासर जुल्म है, ज़्यादती है, इसको बंद होना चाहिए। लोग बहुत तंग हैं, वो कहते हैं हमें इजाज़त दें, हमें इजाज़त दें, हम इनके मीटर तोड़ दें। हम 100% बिल पे करते हैं और उसके बावजूद हमारी लोड शेडिंग, और लोड शेडिंग ना सिर्फ दिन की और रात की भी लोड शेडिंग। बच्चे परेशान हैं, बुज़ुर्ग परेशान हैं, बेचारे हार्ट के मरीज़ हो गए हैं। और मेरी गुजारिश है इन लोगों से कि इस लोड शेडिंग को, ख़ास तौर पे रात की लोड शेडिंग है, इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, नहीं सही बात है, ये बिल्कुल होना चाहिए इस तरह। लेकिन मेरा एक और भी ख्याल है कि इसमें केसी और सिंध गवर्नमेंट की मिलीभगत है, ताकि लोगों को डिस्टर्ब किया जाए, रात को नींद ना कर सकें, और सुबह कभी अगर प्रोटेस्ट हो तो ये उसमें कामयाबी के साथ तो भरपूर शिरकत ना कर सकें। और पॉलिटिकल एजेंडा मुझे लगता है, और ये पावर प्लांट पे प्रोडक्शन इन्होंने बाकायदा कम कराई हुई है, और जबकि बिल उसको उनको पूरा देते हैं, और ये जानकर सब कुछ हो रहा है, और इसकी कैपेसिटी इनके पास है कि ये लोड शेडिंग ख़त्म हो जाए। लेकिन ये सारा कुछ जानकर इन्होंने रखा हुआ है ताकि लोग मतलब अनरेस्ट में जो ना फ्रेश ना हो और इनके खिलाफ एहतजाज करते हुए रोड पर ना आ सके। ये बिल्कुल डेलिबरेटली हो रहा है, और इसमें सिंध गवर्नमेंट भी शामिल है और केसी की मिलीभगत है, बिल्कुल 100%। और आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं बाकायदा ये पावर प्लांट की प्रोडक्शन आदि क्यों की हुई है। अगर ये फुल प्रोडक्शन कर दें तो लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। आखिर ऐसा क्यों किया हुआ है इन्होंने, ये जान कर किया हुआ है बिल्कुल। अभी जिस तरह भाई ने बताया, जाहिर है सारी रात जो है वो घर पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो तो बंदा वो वाकई में ना, वो प्रोटेस्ट तो दूर की बात है, वो अपने ज़रूरियात ज़िंदगी के काम भी नहीं कर पाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी माएँ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसका क्या हल है? अब जिस तरह एक शहरी ने एक FIR का आइडिया दिया है, तो आप क्या समझते हैं इसका क्या हल है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे ख्याल में ये है कि ये सारा इल्ज़ाम पिछली हुकूमतों को देते थे। अब पिछली हुकूमत तो ख़त्म हो गई ना। उस वक्त नवाज शरीफ के दौर में 0% थी लोड शेडिंग, इनके खान साहब के दौर में आके शुरू हो गई दोबारा, और अब जब इस हुकूमत को भी आए हुए 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं, तो अब ये लोग क्यों नहीं काबू कर ले इसको। सिर्फ इसकी वजह यही है कि सिर्फ अपनी जेब भरने के चक्रों में लगे हुए हैं कि कहाँ से सैलाब का पैसा मिले और अपनी जेब में डालें। अच्छा, 100% बिलिंग होने के बावजूद भी लोड शेडिंग करना, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है जी, नाइंसाफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। असल में जी मेन मसला ये है कि यहाँ पे 5 फीडर हैं, 5 में से ये 5 महीने से ये हो रहा है कि 2 फीडर पे है लगातार, ये जो है ना 2 फीडर पे ये बन के,
2-3 दफ़ा समझो हमारे इनसे मुज़ाकरात भी हुए, धरना भी दिया। इसमें इनके जो है ना GM साहब नदीम, शराज, ये सारे आए, इन्होंने वादा किया हम लोगों के साथ कि भाई कल से ये नहीं जाएगी, रात की नहीं जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जो है ना फिर दोबारा इन्होंने बंद करनी शुरू कर दी। अब ये है कि ख़ासकर जो है जो रात की जो हो रही है 1 से 2 बजे, फिर उसके बाद 3 से 4 बजे, ये जो है ना सबसे बड़ी परेशानी की बात है। छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर सुबह बच्चों ने कॉलेज जाना होता है, स्कूल जाना होता है। उसके बाद ये है कि फिर गैस भी इन्होंने बंद करनी शुरू कर दी। अब जो किसके पास अगर किसी के पास जनरेटर वगैरह था तो चलो भाई वो चला के गुजारा कर लेते थे, वो भी नहीं हो रहा। तो अब खासकर जो है ना हम इनसे ये कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये जो रात की है ये ख़त्म करें, और उसके बाद अगर कर रहे हैं तो ठीक है भाई, तीसरे जो 3 फीडर हैं उन पर भी फिर करें ना। 5 महीने से हम लोगों का किस वजह से ये अजाब में मुब्तला किया। हमारे साथ यहाँ पे यूथ से कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये बताइएगा कि अभी जिस तरह से आपने ये सारी चीज़ सुनी, एज अ यूथ आप क्या समझते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी के इलेक्ट्रिक जो है उन्होंने इस तरह से लोगों का जीना जो है वो किया हुआ है, तो क्या कहेंगे, इसका क्या हल है? सर मैं ये कहूँगा कि ये जो इलाका है यहाँ पे 100% जब रिकवरी हो रही है आपको, तो यहाँ पे तो लोड शेडिंग बनती नहीं है, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो फेज़ 2 का इलाका है, यहाँ पे कुछ फेजेस जो है ना वो मतलब सारे फेज़ बंद नहीं कर रहे हैं, कुछ फेज़ बंद कर रहे हैं, चंद मखसूस। तो सबसे बड़ी ज़्यादती ये भी है, हाँ सबसे बड़ी ज़्यादती ये भी है कि मतलब 2 फीडर बंद कर रहे हैं, सारे बंद नहीं कर रहे। तो ये या तो आप पूरा इलाका बंद करो, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी तो अपना दिसंबर, नवंबर वगैरह और ये जनवरी जो है ये तो शुरू नहीं हुआ, तो गैस की लोड शेडिंग वो क्यों स्टार्ट हो गई है? अब जिन लोगों के पास जनरेटर है और तो वो जनरेटर भी नहीं चला सकते, तो ये मुसलसल जो है ना ये ज़्यादती है। और FIR का जहाँ तक मामला है, तो मैं ये समझता हूँ कि FIR काटने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका हल यही है कि यहाँ की आवाम जो है ना वो सब जमा हो गए, इनके ऊपर हमला करें, इनके ऊपर धावा बोलें, ताकि इनकी अकल ठिकाने आए, क्योंकि ये इज़्ज़त रास नहीं आती है इनको, ये इज़्ज़त के काबिल ही नहीं है, और इनको मतलब जो है ना सही से सबक सिखाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। छोटे बच्चे हैं जो बिल्कुल चंद माह के होते हैं, चंद साल के होते हैं, वो हैं, बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, ऐसे लोग किस तरह जिएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत बड़ी जलालत है KC वालों की, के इलेक्ट्रिक वालों की, जो बच्चों को और औरतों को रात को परेशान करते हैं, और ख़ासकर स्कूल कॉलेज वाले बच्चे हैं, रात पूरी रात डिस्टर्ब होते हैं। मुझे बताएं वो किस तरह वो कॉलेज जाएंगे, स्कूलों में जाएंगे? बुज़ुर्ग हैं, खुदा का इनको खौफ नहीं, इन बेगैरतों को खुदा के लिए इतना जुल्म नहीं करे आप। पूरे इलाके में सबसे गुलशदीद में सबसे अच्छी बिल्डिंग यहाँ होती है, और ख़ास कर एक मखसूस इलाका हमारा, इस एरिए में सिर्फ लोड शेडिंग हो रही है। पूरा गुलशदीद पर उनको वहाँ लोडिंग शेडिंग नहीं है। ये कौन सा जुल्म है? ये इंतहाई घटिया किस्म के इक़दाम है। खुदा के लिए इनको बोलो बंद करो भाई। ये कौन सा, किस जुल्म का बदला ले रहे हैं आप लोग इंसान से? यार कोई इंसानियत है आप लोगों में? यार कोई ये तरीका है बंद करने का रात को 2 बजे 1 बजे? ये किस गुनाहों की सज़ा दे रहे हैं आपको? बहर मेहरबानी इस पर कोई आला काम है, इस पर एक्शन लें, इनको बेगैरतों को ज़रा समझाएं ताकि इनको अकल आए इनको ज़रा। तो मैं अच्छा जी बोलें। मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पर अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ख़ुद एक वर्किंग क्लास से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, और मेरी रूटीन ये है कि मैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ और रात 10 बजे घर पहुँचता हूँ। अब जब मैं 10-11 बजे घर पहुंचता हूं तो मुझे जब नहा धो के मैं फारिग होता हूं तो 1 से 2 लाइट लेके चले जाते हैं। अच्छा, फिर जब नींद आती है तो फिर 3 से 4 लाइट लेके चले जाते हैं। अब मुझे ये बताएं, एक वर्किंग क्लास, एक प्रोफेशनल बंदा, वो दिन में 10 से 12 घंटे जॉब करता है और रात उसकी ये रूटीन हो, तो वो सुबह कैसे फ्रेश होगा? वो सुबह कैसे ऑफिस जाएगा? वो अपनी ड्यूटीज़ कैसे परफॉर्म करेगा? ये तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एक वर्किंग क्लास, एक नॉर्मल बंदा। बाकी जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो एक नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूँ। जब वो ये चीज़ सफ़र कर रहा है तो बाकी लोग बीमार कैसे सफ़र करते होंगे? तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं डिस्कस करूँगा कि जो हमारे अहबाब ने कहा कि ये मैं समझता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन है। ये जो इलाका है जहाँ हम खड़े हैं, ये L2 L3 का इलाका है। यहाँ पर अहबाब ने जिक्र किया कि 100% बिलिंग है। आप नीचे चले जाएँ, वहाँ 100% बिलिंग नहीं है, वहाँ लोड शेडिंग भी नहीं है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? मेरा क्वेश्चन ये है। अच्छा, यहाँ पे एक स्पेशल हमारे पास जो है स्पेशल पर्सन मौजूद हैं, और जहाँ पे सब लोग परेशान हैं वहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्होंने हमें रोक के कहा कि कुछ कहना चाहते हैं। जी बोलें। भाई ना जा रहे हैं, मेरे अम्मी भी है, मेरी अम्मी है, भाई है मेरे, ना जा रहे हैं। तो मुझे रात को गर्मी में बताऊँ, मैं बाहर बताऊँ, पलंग में बाहर बताऊँ, बाहर पर जा रही है, जाके 12 बजे, 9 बजे,
9:30 रात 12 बजे लाइट जा रही है, बाइक पर जा रही है, गर्मी चल रही है, उनको जाओ इसको मारा लाइट जा रही है बाइक पर। यहाँ पे कुछ मेरा घर है, मेरा यहाँ पे पाकिस्तान में यहाँ लाइट जा रही है बाइक पर, गर्मी में रहूँ भूखा मर रहा हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, लाइन जा रही है बाइक पर, जा रही है बाइक पर। आपको लाइट जा रही थी, अम्मी बाबू थी, कुछ बच्ची है लाइट गई, घर में मेरा कम आ रहा है, लाइट जा रही थी। हमारी अम्मी है, भाई है, ऊपर वाला भाई आते हैं, बाप को घूमते हैं, लाइट जा रही है पर मशीन है, सारा हरामी है, बेचारा हरामी है, उनके बोलो यहाँ जाओ, यहाँ पे लाइट जा रही है, हमारे फुका मारो, इनकी बातें सुन के, इनकी हालत देख के आप बिलीव करें मुझे रोना आ रहा है। मतलब मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता कि इस वक्त मेरी क्या कंडीशन है। ये कह रहे हैं मैं खाना नहीं खा पाता, मेरी वालदा जो है वो मुझे कहती है कि जाओ लाइट ऑन करके आओ। ये स्पेशल पर्सन है, बोल नहीं सकते हैं सही तरह से, और ये एक समझ नहीं आ रहा है, ये फ़लस्तीन है, ये कश्मीर है, ये कहाँ पे हैं हम यार? मतलब क्या चल रहा है ये? अब वो कब तक चलेगा ये? खुदा के लिए मैं यहाँ के नुमाइंदों से कहता हूँ यार, खुदा के लिए भाई इन लोगों को देखें, ये किस तरह से यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदारा इस चीज़ को देखें। के इलेक्ट्रिक से रिक्वेस्ट है कि भाई 100% बिलिंग है, ये इन लोगों पे जुल्म करना बंद करें खुदा के लिए।